आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे युद्ध की धमकी दी है। कतर में शांति वार्ता विफल होने के ठीक 24 घंटे बाद तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की 1 इंच भी जमीन पर हमला करता है तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। तालिबान की तरफ से ये पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी सामने आई है। अफगानिस्तान के लोग कभी किसी के आगे नहीं झुके, ये भी साफ कर दिया और कहा कि उनके पास परमाणु हथियार ना होने के बावजूद वो अपने देश की रक्षा करेंगे। सवाल वही, क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है? क्या तालिबान के सब्र का बांध अब टूट गया है और क्या ये युद्ध का एक नया मोर्चा विश्व में तैयार हो रहा है? रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई जंग भले ही कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता की वजह से रुक गई, लेकिन इस बार जंग छिड़ी तो तालिबान किसी की भी नहीं सुनेगा और इसके संकेत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दे दिए हैं। तालिबान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तालिबान नहीं करेगा बर्दाश्त। हम पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए तैयार। अफगान अपना बदला ले रहे हैं। अफगान का बदला पाक को हिलाकर रख देगा। आपको बता दें कि कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद तुर्की में पाकिस्तान और तालिबान की बातचीत चल रही थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर मध्यस्थता की जगह अजीब शर्त रखने लगा। दोनों के बीच बातचीत तो मध्यस्थता को लेकर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान अपने ट्रैक से हटकर कुछ और ही बातने लगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने शर्त रखी कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर पाकिस्तान को ड्रोन से हमले की परमिशन दे। साथ ही अफगानिस्तान ये माने कि उसने तहरीके तालिबान को पनाह दे रखी है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। जैसे ही पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पर हमले की बात कही तो तालिबान ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। तुर्की में पाकिस्तान से बैठक को लेकर तालिबान ने कहा, पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान की जमीन पर हमला किया तो पाकिस्तान के हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बमबारी की गई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। अफगानिस्तान की इस धमकी से साफ हो गया कि तुर्की में चल रही शांति वार्ता बेअसर और नाकाम रही। आपको बता दें कि तुर्की में बातचीत से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बातचीत कामयाब नहीं हुई तो खुली जंग होगी। पाकिस्तान को समझना होगा कि अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान नहीं है जिसे पाकिस्तान डरा धमका लेगा। जिस तहरीके तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया, अब वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर सवार हो गया है और पाकिस्तान टीटीपी के हमले का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ना चाहता है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर जंग शुरू हो गई है? तुर्की की शांति वार्ता नाकाम रहने के बाद अब हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच भरोसे की दीवार फिर से खड़ी हो गई है और डर ये है कि दीवार अब बारूद की चिंगारी से ढह भी सकती है। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। ये तब है जब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमने अफगानिस्तान को सबक सिखाया है, तालिबान पीछे हट गया है। सीज फायर के भी अलग अलग दावे हो रहे थे, लेकिन अब ये जो शांति वार्ता होनी थी जिसमें किसी नतीजे तक पहुंचना था, वहां ये साफ कर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से कि अगर पाकिस्तान एक कदम भी आगे बढ़ाता है ना तो हम फिर पूरी ताकत से जवाब देंगे और इस्लामाबाद को खत्म कर देंगे। तो अब आगे होगा क्या, चांसेस क्या लग रहे हैं और क्या विश्व में जो अलग अलग जगह युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है उसमें अब अगला अफगानिस्तान और पाकिस्तान है क्या? मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मियां आसिफ अली खान। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही मेरे साथ में जुड़ गए हैं कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। और साथ ही साथ मेरे साथ सचिन शर्मा जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मियां आसिफ अली जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। पिछले दिनों बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, साथ ही सीज फायर का दावा भी हो रहा था, फिर ये बातचीत किस दिशा में चली गई? नहीं, सीज फायर तो हो गया था। सीज फायर जो कुछ दिनों के लिए चल रहा है, बल्कि काफी दिनों से चल रहा है यहाँ पे।
तो सीज फायर के बाद ही ये जो मुज़ाकरात हैं, जो नेगोशिएशंस हैं, ये हो रही थी। जिस पर बातचीत थी, असल में हमारे पड़ोसियों का मामला ये है, अफ़गानियों का ख़ासकर, कि वो कभी भी इस बात पे नहीं आएँगे। वैसे वो जब मुज़ाकरात चल रहे थे, जो वहाँ से हमारे सोर्सेज़ हैं, उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात फ़ाइनल हो जाते थे। फ़ाइनल हो जाते थे, उसके बाद वो दोबारा काबुल फ़ोन करते थे। फ़ाइनल के लिए मुसवदे पे तो काबुल से नई हिदायत आ जाती थी। हम्म। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मामला है, वो बिल्कुल सीधा-सादा है कि आप भई अपने मुल्क में रहें, हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत ना करें। और जो यहाँ पर मामलात हैं, जो ख़ासकर टीटीपी है, जो तहरीक-ए-तालिबान है, जो एक दहशतगर्द तंज़ीम है, सर्टिफ़ाइड दहशतगर्द तंज़ीम है, उसकी सपोर्ट बंद करें। ये कोई ऐसी जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। मैं तो समझता हूँ इस पे इतने लंबे मुज़ाकरात की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर कट बात है, भी आप उनको बंद करें, उनकी तरफ जो उनकी सपोर्ट आप कर रहे हैं, जो वो हमले कर रहे हैं यहाँ पर, वो ख़त्म किए जाएँ। तो अफ़गानियों के साथ तो मसला तो कोई नहीं है, और हम्म। मसला तो सिर्फ़ इतना है ना, बाकी जिस तरह के उनके हालात बने हुए हैं, मुझे भी इस बात पे भी अफ़सोस है, क्योंकि वहाँ से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ जो हैं यहाँ पे इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। वहाँ से हज़ारों ट्रक जो हैं सामान लेके पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जो ये अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के नाम पे जो बिज़नेस हो रहा है, जितनी चीज़ें आ रही हैं, लग्ज़री आइटम्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वो सारे अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान में यूज़ नहीं होते, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। हम्म। पाकिस्तान की तरफ से आटा जाता है, खाद जाती है, खाने का जितना सामान है वो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ जाता है। उनकी अवाम भी परेशान है, इसमें कोई हम्म। शक नहीं है। लोगों के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आटा बहुत महँगा हो गया है वहाँ पे, पाकिस्तान के और लोगों को उसका आटा मिल रहा है वो क्या? जी? पाकिस्तान के लोगों को आटा मिल रहा है क्या? वो पाकिस्तान का तो इस दफ़ा किसान भी पिस गया है, गंदम इतनी सस्ती हो गई, व्हीट इतनी सस्ती हो गई कि जो ₹4000 रेट था, इस दफ़ा तो ₹2000 सेल हुई है। हमारा तो अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड थी, भाई ₹2000 किसान मर रहा है, आप इसको कम से कम ₹3500 लेके जाएँ, क्योंकि नुकसान हो रहा है। इस दफ़ा तो आटा इतना सस्ता हुआ है कि नहीं, मैंने किसान पूछा परेशान क्या रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को आटा मिल रहा है क्या? क्योंकि भारत के मैं साथ-साथ विश्व ने वो तस्वीरें देखी थी, आटे के पैकेट के लिए लाइन में लगे हुए लोग और वहीं दम तोड़ते हुए कुछ बुजुर्गों की भी तस्वीर, चक्कर खाकर गिरते हुए आवाम की तस्वीर। इसीलिए मैंने पूछा। आप कह रहे हैं ना आटा, सामान बाकी ट्रकों में भरकर जाता है। पाकिस्तान के लोगों को सब कुछ मिल आटा रहा है यहाँ क्या? पे बहुत सस्ता है पाकिस्तान के अंदर। हुँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त भी जो आटे का रेट है, हुँ। जो 10 किलो वाला थैला है, इस वक़्त भी वो ₹700 में सेल हो रहा है, यानी ₹70 पाकिस्तानी और इंडियन कोई ₹25 किलो के हिसाब से, 25 नहीं सॉरी ₹19 किलो के हिसाब से चल रहा है पाकिस्तान में। हुँ। तो आटा तो हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो बेस है वो है ही ज़राअत पे, हुँ। जो तो इस एग्रीकल्चर हमारी बेस है, और जो 70% मुझे लगता है पॉपुलेशन है वो आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी मुझे हुई है। लगता है आपको याद रहा, एक बार शो में मैंने आपसे ऑन एयर पूछ लिया था आटे का दाम क्या है, तो आपने आज पहले से पहले ही अपना आटा और आटे के दाम बता दिए कि पाकिस्तान में सस्ता है। खैर, यहाँ बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में छिड़े हुए इस युद्ध की स्थिति की, जहां शांति वार्ता विफल हो गई है। अफगानिस्तान ने सीधी धमकी दे दी है कि अगर 1 इंच पर भी हमला किया तो इस्लामाबाद पाकिस्तान खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इस बात को समझ ले। भूषण दीवान सर, ये जो स्थिति है, ये क्या भीषण युद्ध की तरफ जाती हुई नजर आ रही है क्या? रचना जी, बेशक। आप बताएं, नेगोशिएशन कर रहे हैं टर्की में बैठ के, और पाकिस्तानी कहते हैं देखो भाई अफगानियों, हमारा तो सीक्रेट पैक्ट है एक देश विदेश के साथ, हम बता नहीं रहे कौन, और उन्होंने हमें कहा है कि हमारा राइट है अफगान साइल के ऊपर हम ड्रोन अटैक करेंगे। जनाब आप ये मान जाएं। अरे ये सीरियसनेस है, ये सीरियसनेस है पाकिस्तानी साइड की। और मैं तो इसको देख के कहता हूं कि मेरी ज्योति मेरे सर, ये पाकिस्तान जो हमारे साथ करता आया है, अरे पाकिस्तान डोजियर देना चाहिए अफगानिस्तान को। पुलवामा हुआ, हमारे यहाँ ताज अटैक हुआ 2008 में, हमसे पाकिस्तान उरी अटैक हुआ, हमसे डोजियर मांगता था। डिटेल में तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। पाकिस्तान डोजियर दे अफगानिस्तान को। और ये जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हमारे को इकोनॉमिक है, सपोर्ट है, वहाँ वहाँ पेशेंट आते हैं पाकिस्तान में, पर यही हाल पाकिस्तान भारत का है। उनके भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अभी इनको समझ आ रहा है कि अंग्रेजी में कहावत है टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, वही हमारी जूती हमारे सर। इनको समझना चाहिए, ये काम करते आ रहे हैं। और अभी ऑप सिंदूर चल रहा है,
काइनेटिकली एक्चुअली फायरिंग नहीं हो रही, पर ऑप सिंदूर चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो इनको समझना चाहिए। यही ऑप सिंदूर में हमने कहा भाई आप लोग ये कर रहे हैं, हमारे पास सब प्रूफ है, आप मानते नहीं है तो आप गोली खाइए। अब यही काम ये कर रहे हैं तो हमको कुछ और सीख देते हैं भाई क्यों अटैक किया है। और लास्ट में जो काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर यूएनओ की परमानेंट कमीशन है, उसने क्या कहा है? उसने कहा ये गलती पाकिस्तान की है, इंटरफेरेंस कर रहा है अफगानिस्तान में। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्यों कर रहा है? समझते हैं हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, हमें अमेरिका का सपोर्ट है, हमें सऊदी का सपोर्ट है, हम ये करेंगे। तो ये खुरापात करते आए हैं। गुड तालिबान, बैड तालिबान जिसे कहते हैं ना, जब शिकार होता है ना, शिकारी कुत्ता शिकार करता है, तो वो रैबिट के साथ भी थे मुशर्रफ साहब, जो हंटेड है, जिसपे शिकारी, जो शिकार का विक्टिम है, और शिकार करने वाला हाउंड उसके साथ भी थे। ये करते आए हैं, क्या काम ही यही है क्या? टेररिज्म की फैक्ट्री बनाना। अब इनको मालूम पड़ रहा है, और अफगानी तो इनको मजा चखा ही देंगे। क्यों? सवाल ये है कि देखिए वो गुरिल्ला फोर्स है, ऑर्गेनाइज फोर्स उनके पास नहीं है, और यही टेररिज्म का सिक्का, यही टेररिज्म का सिक्का दुनिया भर में पाकिस्तान चलाता है। उसके सबसे बड़े दुखी हम हैं। अब उनको पता लग रहा है क्या होता है। टीटीपी को रखा था, ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम से होने वाला नहीं है। ये लड़ाई आगे डेंजरस मोड में जा रही है। और मुझे तो ये भी लगता है, मैं बता दूं आपको, अमेरिका जो है, देखिए पॉलिटिक्स में नथिंग स्ट्रेट होता है। अमेरिका जो है वो ऊपर ऊपर से तो पूरा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, पर मुझे नहीं पता, मैं अभी अंदर खाने पाकिस्तान को चाहेगा अमेरिका ये घुटने में आ जाए, ताकि हमारे पास नतमस्तक हो जाए, और चाहेगा कि सीपीईसी को पूरी तरह तबाही की जाए, चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में खत्म किया जाए। अब ये मेरा खुद का आंकलन है, गलत हो सकता है, पर सवाल ये है कि ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन में जब आप ये काम करते रहेंगे, आप एक वर्किंग कंट्री नहीं है, आप एक सस्टेनेबल कंट्री नहीं है, तो आप इस टाइप के प्रेशर से चलते रहेंगे। और ये भुगत रहा पाकिस्तान, पिस कौन रहा है? आवाम। और ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अरे आप नदी तो जाती है ना, पानी तो हमारा इंडस का जा रहा है ना वहां से, तो आप कह रहे हैं तो हमको भी, तो हमें भी, हमारे पास तो सब चीजें आपको जा रही हैं, आपके पेशेंट आते हैं, हमारा पानी जा रहा है, फिर भी आप एक काम करते रहते हैं, क्यों? तो ये अभी अब सीखिए क्या होता है, पता लगे आपको भी। अच्छे तरीके से गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आसिफ अली जी, ये भूषण दीवान सर का सीधा मैसेज है आपके लिए। सचिन शर्मा जी, चूंकि जब दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति होती है ना, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दो देश इससे प्रभावित होते हैं, अलग अलग देशों पर इसका इम्पैक्ट होता है। और चूंकि पाकिस्तान तो पड़ोसी देश है, अब इसे दुश्मन देश कह लें, पड़ोसी देश कह लें, ये व्यूअर्स खुद समझ लेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ तो रिश्ते भारत के बेहतर हैं, तो अगर इन दो देशों में इस तरह की भिड़ंत होती है, युद्ध की स्थिति होती है, तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नमस्कार रचना जी और सभी दर्शकों को। देखिए, भारत का स्टैंड इस पे बहुत क्लियर होना चाहिए। भारत एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा अपना, क्योंकि भारत जानता है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से आता है तो उसको फुल स्केल वॉर में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी है। भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि वो कोशिश करेगा कि पोटेंशियल रेडिकलाइजेशन वो ना हो, और अगर भारत इसको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हमें मिलिट्री पावर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो तालिबान है वो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें तालिबान को एक न्यूक्लियर लिंक्ड कंट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि भारत हो सकती है। अगर पाकिस्तान को हम सपोर्ट नहीं करते हैं या तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिका के साथ है वो और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहेगा कि साउथ एशिया में जितना डिस्ट्रप्शन हो वो किया जाए। मुझे लगता है कि भारत इस पे अपना न्यूट्रल व्यू रखेगा।